जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे अपन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, भाई आपकी जो 498 केस की पुलिस एफआईआर हो गई है, आपको क्यूसिंग कराना, उसको क्यूज कराना हाई कोर्ट 482 में जाके, सीआरपीसी 482 में। तो आपको वो कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए आपके एफआईआर में, आपके एफआईआर को कैसे रीड करना चाहिए, आपका कौन सा आधार होनी चाहिए, क्या आपके पास सबूत होंगे तो आप डायरेक्टली क्यूज हो जाएगी। आज मैं आपको पूरा जो भी डाउट होता है ना, पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करूंगा। आप बस पेन कॉपी उठा लीजिए, एक एक पॉइंट लिखते जाइए, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट डाउट क्लियर करूंगा आज की वीडियो में आपके। काफी लोगों के माइंड में रहता है, काफी लोग ये भी पूछते साहब, वकील साहब मना कर देते कि क्यूसिंग में कोई फायदा नहीं है, 2% क्यूसिंग होती है नहीं होती है वगैरह वगैरह, जो भी है हर जगह प्रॉब्लम आती रहती है। हर टाइप के क्लाइंट भी मिलते हैं, हर लोग कुछ ना कुछ बात कहते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको क्लियरली एक बता देता हूँ सिमिलरली, भाई ये अगर आपके पॉइंट लिखे हुए हैं, इस टाइप के आपकी एफआईआर है, तो आपकी एफआईआर क्यूसिंग हो जाएगी 101%। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए, मैं बार बार लौटाता हूं, क्योंकि आपके साथ कोई भी फ्रॉडिंग कर सकता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को होगी, उसकी जिम्मेदारी हंस लीगल हेल्पलाइन की किसी भी प्रकार से नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों अपन। भाई आपकी जब दहेज की डोरी केस की पुलिस एफआईआर हो गई, ठीक है, अब उस सिचुएशन में आपको जो आपकी पुलिस एफआईआर हुई है डोरी 498 टाइप केस की, उसमें सबसे ज़्यादा फैमिली के नेम ऐड है क्या। सबसे पहला पॉइंट देखिए कि उसमें फैमिली के नाम ऐड है क्या, ठीक है। चलिए जैसे 5-6 फैमिली के ऐड हो गए, 2-3-4 फैमिलीज के ऐड हो गए, ठीक है। सबसे पहले वो चीज़ देखिए आप लोग, भाई कितने फैमिली मेम्बर के नाम ऐड किए गए हैं पुलिस एफआईआर में। पहला पॉइंट ये ढूंढिए आप लोग। सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। सेकंड टॉपिक आपको देखना है कि उस जो आपके जो पुलिस एफआईआर हुई है, उसमें जैसे भाई का नाम आ गया, भाभी का नाम आ गया। भाई भाभी के नाम में कोर्ट हमेशा इस चीज़ को नोट करता है कि अगर डोरी की डिमांड भी की गई है ना, तो उस डोरी की डिमांड में भाई के कोई प्रॉफिट नहीं होगा उसमें। कोर्ट ये चीज़ को मानता है हमेशा, जो कि भाई का भाई होता है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे डोरी डिमांड से, ठीक है। क्योंकि आज जो इंडिया के भाई भाई होते हुए एक दूसरे से जलन के काम करते हैं, तो कोर्ट की नज़र में ये पॉइंट ऐसा बन जाता है कि यार एक भाई कभी हरासमेंट नहीं कर सकता, कि उससे डोरी की कोई डिमांड उसको नहीं मतलब रह सकती, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड बात, जैसे आपके रिश्तेदार है कोई भी, वो कभी साथ में रहे ही नहीं आपके, भाई वो कभी साथ में आपके साथ रहे नहीं, उस सिचुएशन में आपके पास सेकंड पॉइंट ये भी बन गया। कई बार आते ना आपके मामा मामी के साथ, जिनके साथ आप कभी रहे नहीं, ठीक है, बुआ पुप्पा जिनकी शादियां हो गई वो बाहर चले गए, उनके साथ आप कभी रहे नहीं। ये ऐसी सिचुएशन जो इन लोगों के नाम इंक्लूड कराए जाते हैं, ये आपके एडवांटेज पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट याद रखिए आप लोग। जिन जो आपकी फैमिली के साथ कभी रहे नहीं, उन लोगों के अगर नाम ऐड किए जाते हैं ना, वह सबसे प्लस पॉइंट होता है आपके साथ। नोट करते जाना, आगे इनका एक और एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपको, भाई ये वाले भी पॉइंट होने चाहिए। भाई एक तो आपके फैमिली के नाम, भाई भाइयों के नाम, और उसके बाद आपके रिश्तेदारों के जो आपके साथ कभी रहे नहीं। अब इससे आगे का पॉइंट बात करते हैं दोस्तों। अब पॉइंट आता है सबसे पहले, कभी एविडेंस सबूत नहीं देखता पुलिस एफआईआर के बेस पर। अगर आप क्यूसिंग पे जाते हो, मैक्सिमम नहीं देखे जाते, 80%। यही पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ, यही पॉइंट देखे जाते हैं हमेशा, ठीक है। अब आपके पास आना चाहिए कि आपके जो मामा बुआ पिता भाई, इनका जो उसने या तो अंडर एक लाइन कर दी कि जब डोरी की डिमांड की, तो भी आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक है। लेकिन उसने डोरी डिमांड प्लस हरासमेंट नहीं किया। जरूरी ये होता है कि अगर मेरे जैसे कहा कि मेरी सास ससुर ने मुझे मारपीट किया, वो चला गया डीवी में, हरासमेंट किया गया, लेकिन डोरी की डिमांड की गई है कि मेरे देवर ने या बुआ सासू ने या किसी ने भी मेरे से डोरी की डिमांड की, तो उसमें हरासमेंट नहीं आया। एक्सप्लेन प्रॉपरली होनी चाहिए। ये पॉइंट टू बिट क्यूसिंग होती है आपकी पुलिस एफआईआर, ठीक है। आपको मतलब आपकी जो लड़की है, आपकी पत्नी है, उसने मान लीजिए आपके मामा मामी का कर दिया कि भाई मेरे मामी ससुर जी ने मेरे से पैसों की डिमांड की है, साहब, ओके डन, डोरी की डिमांड आ गई वहाँ पे, लेकिन हरासमेंट नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा है। तो उसने कभी साथ, पहली बात तो मामा मामी साथ रहते भी नहीं है, ठीक है। भाई अड़ोस पड़ोस में कहीं रहते होंगे, लेकिन एक घर में तो नहीं रह रहे ना,
मैक्सिमम जो केसेस होते हैं ना, आपके माता पिता आपका एक जॉइंट परिवार है तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो आपके दूर के रिश्तेदारों का नाम ऐड कराती है, जो कभी आपके साथ रहते ही नहीं है, उस सिचुएशन में आपका क्यूसिंग का परफेक्ट एफआईआर पुलिस एफआईआर बनती है फिर आपकी, फिर आप जा सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, किसी से आपको एडवाइस लेने की नहीं है, कोई भी मना कर रहा है 10-12 हज़ार 20 हज़ार मैक्सिमम होता है क्यूसिंग का, आप जाइए 2-5 महीने 6 महीने जब तक क्यूसिंग पे रहेगा आपका क्यूज पे 482 में, तब तक आपका कोई भी पुलिस परेशान नहीं करेगी, आपकी फाइल वहाँ पे रहेगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों अपन। ठीक है, उसने ऐसे कौन से सेक्शन लगाए जिनका एक्सप्लेन की नहीं है। अब उसने घसीट में रामायण एक ही चीज़ लिख दी, साहब मारपीट किए डोरी की डिमांड की, मारपीट किए डोरी की डिमांड की। कभी भी एक क्राइम में कभी भी हर कोई का अगर 4-5 लोगों का उसने एक्सप्लेन किया, नाम डाला है, तो कभी भी उसमें सभी का सेम सिमिलर कोई भी क्राइम नहीं होगा। अगर उसने बुआ फूफा को बोल दिया कि उसने तो साहब डिमांड की, सास ससुर की डिमांड की, तो उनका अलग अलग होना चाहिए कि एक ने डिमांड की तो उसकी हरासमेंट और क्रूरटी भी होनी चाहिए, कहीं न कहीं तो उसको हरासमेंट करने भी चाहिए, उसको तथ्य होने चाहिए उन चीज़ों की। ठीक है भाई, उसने हरासमेंट डोरी के लिए किया तो उसको थोड़ा हरासमेंट तो किया होगा, ओनली डोरी की डिमांड की गई है, या अगर हरासमेंट किया उसके साथ, ठीक है, घरेलू टाइप का डोमेस्टिक वायलेंस किया गया उसके साथ, डोमेस्टिक हो रहा है, वायलेंस हुआ उसके साथ, तो उसका फिर वो घरेलू हिंसा में जाती 498 में क्यों आई। ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट ही पकड़े जाते हैं आपके पुलिस एफआईआर को क्यूसिंग कराने टाइम। तो इनको आप लोग पॉइंट को पकड़ा करो। रिश्तेदारों का क्या रोल बताया उसने, मतलब कुल मिला के उसने किन किन चीज़ों के रोल बताए, जितने आपके पारिवारिक नाम है उन कितने लोगों का नाम। इस पर मैं सुप्रीम कोर्ट का मेरे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, प्लेलिस्ट इतनी बेस्ट प्लेलिस्ट बनाई आपकी बार, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जितने भी जजमेंट है अलग से वीडियो डाला हूं, उनके मेंटेनेंस के 498 के डिवोर्स के अलग अलग पार्ट बनाए हो, आपके पूरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको डिस्कशन में उनका लिंक मिल जाएगा, डिस्कशन में सब प्लेलिस्ट को देखा करो आप। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है अब की बार चैनल पे बनी है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सब जजमेंटों के अलग अलग, अब आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, पूरे जजमेंट आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, फैमिली से रिलेटेड वाले। बात करते हैं टॉपिक के दोस्तों। भाई जो आपके पारिवारिक मामले जितने ज़्यादा नाम ऐड कराते हैं ना और जितने ज़्यादा झूठे एलिगेशन, तो ये पॉइंट ही पकड़े जाते हैं पुलिस एफआईआर में। तो क्यूसिंग का ये एडवांटेज, अब आपको क्यूसिंग पे चले गए, वकील साहब मना कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको ये बेस्ट एडवांटेज मिलता है कि फैमिली की जो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है ना, तो आपका नाम तो कटेंगे। 90% चांस है कि आपके नाम काफ़ी कट जाएंगे, मैक्सिमम अगर 5-6 है तो 4-5 तो निकल जाएंगे। सेकंड पॉइंट, जो आपको पुलिस हरासमेंट करेगी ना, यहाँ पे जो आपको इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट बनेगी उस टाइम पे जो पुलिस आपको हरासमेंट करेगी काफ़ी, उस सिचुएशन में आपके लिए सबसे बेस्ट एडवांटेज होगा कि पुलिस आपको बिल्कुल हरासमेंट नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट की गाइडलाइन जारी हो जाएगी, निष्पक्ष जांच के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हो, एक ग्राउंड लेवल से जांच करे पुलिस को, हाई कोर्ट की गाइडलाइन जारी हो जाएगी जिससे आपको कभी भी हरासमेंट नहीं करेगी पुलिस। इस बात को सबसे अहम रोल से समझा करो आप लोग दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आए दिन आज जो क्लाइंट मिलते रहते हैं काफ़ी, वो ये कहते हैं साहब पुलिस तो बार बार फ़ोन पे यही कहती है साहब उठा के जेल डाल देंगे तुमको, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कानून कोई काम नहीं करेगा साहब, लड़की सबूत है यहाँ पर, तो लड़की खड़ी है सबूत ये साहब, लड़की ने जो बोल दिया वही चीज़ें सबूत है। मेन जो हरासमेंट होता है पति पक्ष का वो पुलिस थाने तक ही होता है, पुलिस चार्जशीट बनती है, उसके बाद तो क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ का भार होता है लड़की पे होता है, आरोपी लड़की को बनाना है, सबूत साबित लड़की को करना है। जो मेन आपका टाइम पीरियड यही होता है, वो चीज़ का भी आपको बेस्ट एडवांटेज मिलता है, ठीक है। अब वो यार सिचुएशन करता है कि आप किस टाइप का लॉयर कर रहे हो, किस के लिए। आई थिंक मुझे लगता है रेगुलर वकील भी करके आप लगा दोगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, लेकिन आप पूरे केस के लगा रहे हो तो वो तो फिर अपने लेवल से केस बनाता है, और फीस कोई डिपेंडिंग नहीं कर सकता भैया, फिक्सिंग नहीं बता सकते, क्योंकि जैसी मुर्गी वैसा पैसा हो रहा है आज के डेट पे, तो जैसी वही के ना देख देख के तलाक किया जाता है आज की डेट पे, तो ये फिक्सिंग तो कोई है नहीं इनका, भाई इनकी इतनी फीस होनी चाहिए, इनकी इतनी फीस होनी चाहिए। वो तो अपना वकील साहब होते हैं, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट बनाते हैं, जितना हाई वकील उतना अच्छा पेमेंट है, जितना कम एक्सपीरियंस वकील उतना ही कम पेमेंट होता है। तो आपको जाना चाहिए, गाइडलाइन से आपको पुलिस हरासमेंट भी नहीं करेगी और आपका नाम भी निकलेंगे, क्यूसिंग नहीं भी हो रही तो भी आपके नाम निकल जाएंगे मैक्सिमम, ठीक है, दिक्कत है नहीं आपको। और फिर आपकी चार्जशीट जाएगी, तब तक आप पुलिस हरासमेंट नहीं करेगी। बेल का ऑर्डर भी वहाँ से पास भी हो जाता है, आपको पता, तो एंट्री सेक्रेटरी बेल के भी ऑर्डर पास हो जाते हैं। और आज आपको पता है आजकल एंट्री सेक्रेटरी बेल को 1 जनवरी का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था कि ट्रायल तक आपके मान्य होगी एंट्री सेक्रेटरी, तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको,
कर सकते हो आप लोग मज़े से। जाना चाहिए आपको, आयोग में तो यही कहता हूँ कि जाना चाहिए। अगर पारिवारिक नाम ज़्यादा ऐड की गई है आप पे तो फिर आपको जाना चाहिए, बिना डरे आपको जाना चाहिए आयोग। तो आयोग दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो में पूरी चीज़ एक एक्सप्लेन किया हूँ, एक एक चीज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक होगी, आपका प्लेलिस्ट अपने चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आई बटन एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा मैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।